प्रभु का वचन कहता आ कि मैं तेनों पापां दे विचों छुड़ाया, मैं तेनों बुराइयां दे विचों छुड़ाया और मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिता है। जदों प्रभु यीशु मसीह नूं परमेश्वर ने भेजिया, किहदे लई भेजिया? साडे लई। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ आया, बाइबल दसदी आ ਸਾਡੇ ਲਈ मारिया गया, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ कवर दे विच रखिया गया ते ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ मुर्दियां दे विचों जी उठिया। और जदों परमेश्वर ने सलीब दे उत्ते अपनी जान नूं दिता ते बाइबल दसदी आखिरी वर्ड उन्हें शब्द की बोले कि सब कुछ पूरा हो चुका है, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दिता। परमेश्वर कहंदा अज तैनूं मेरे वाल देखण दी जरूरत नहीं आ, खुदा कहंदा तैनूं उठण दी जरूरत आ, तैनूं वर्क करन दी जरूरत आ, क्योंकि परमेश्वर दा वचन कहंदा मैं तैनूं छुटकारा देना चाहुंदा आ। अगर तू मन दे विच विश्वास करदा, परमेश्वर दा वचन कहंदा कि यीशु मसीह सच्चा और जीवता परमेश्वर आ, तां तू उद्धार नूं प्राप्त करदा, तू छुटकारे नूं प्राप्त करदा आ। अज उस छुटकारे नूं लैण दे लई तुहानूं की करना पएगा? वर्क करना पएगा, काम करना पएगा, क्योंकि अज बैठे बिठाए तुहाडी लाइफ च कुछ नहीं होएगा। तुसी बैठे रहोगे, तुसी देखी जाओगे प्रभु दे वल, उस देखण दे नाल बैठण दे नाल कुछ नहीं होएगा। थानू उहदे लई उठना पएगा, थानू प्रार्थना करनी पएगी, थानू वचन च जाना पएगा, थानू पवित्रता च जाना पएगा और फिर तुसी अपनी लाइफ दे विच छुटकारे नू प्राप्त करोगे और खुदा थानू उस विश्राम स्थान दे विच प्रवेश करवाएगा जिथे परमेश्वर विश्राम स्थान दे विच इजराइलियां नू प्रवेश करवाना चाहुंदा सी, पर बाइबल दसदी इजराइली उस विश्राम स्थान दे विच प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन नू कठोर किया, अपने हृदय नू कठोर किया। उन्होंने परमेश्वर के शब्द नू सुनिया पर उस शब्द नू उन्होंने ग्रहण नहीं किया, उन्होंने अपने मना नू कठोर किया और बाइबल दसदी है जंगल दे विच ही वो नाश हो गए, जंगल दे विच ही मर गए, उस विश्राम स्थान दे विच वो प्रवेश नहीं कर पाए। अज थानू छुटकारे दे लई की करना पएगा? थानू काम करना पएगा, थानू जिहड़ा उठना पएगा, थानू जिहड़ा वो वर्क करना पएगा, क्योंकि प्रभु ने कुछ नहीं करना। तुसी बैठे रहोगे इसे तरह, क्योंकि जिस तरह अज तुसी चर्च तो वचन सुन के जाते हो कि तुसी उस दे अनुसार वर्क करते हो, कुछ लोग जिहड़े वो नहीं करते। अज तुहानू अपने फाइनैंशियल दे लई की करन दी जरूरत आ? तुहानू बीज बोण दी जरूरत आ। अज एक वाइफ आ, ओहदा हसबैंड जिहड़ा वो नशे दे विच आ, वो सुनदे भी आ वचन, पर की वो प्रार्थना करदी आ ओहदे लई? कि अगर तुहाडा छुटकारा 2 घंटे दी प्रार्थना तो नहीं हुंदा, कि तुसी उस प्रार्थना नू वधांदे हो? तुसी नहीं वधांदे, तुसी उत्थे दे उत्थे बैठे हो और फिर तुसी प्रभु दे वल देखदे हो कि प्रभु मेरी लाइफ दे विच काम नहीं करदा। पर थानू उठण दी जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर दा वचन कहंदा कि प्रभु यीशु मसीह नू जो काम उहदे पिता ने दिता सीगा, उन्हें उस काम नू पूरा किया और कहा मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिता है। उन्हें अपने लिए सब कुछ कर दिता है, हुण ओनू करन दी जरूरत नहीं आ। उन्हें साडी बीमारी दे लई कोड़े खा लए आ, उन्हें साडे पापां दे लई लहू बहा लिया आ। बाइबल दसदी उन्हें साडे पापां दे लई लहू बहाया, साडे पापां दी क्षमा दे लई उन्हें लहू बहाया। अज तुसी पापी हो तां तुहानू प्रभु यीशु मसीह दा लहू जिहड़ा वो क्षमा करेगा। प्रभु ने सिर्फ पापां दे लई लहू नहीं बहाया, प्रभु ने अपने पापां दे लई क्षमा लहू जिहड़ा किहदे लई बहाया? साडे पापां नू क्षमा कर दिता है। उन्हें कल्ला लहू काहदे लई बहाया? पापां दे लई नहीं, पापां दी क्षमा दे लई उन्हें लहू बहाया। अगर तुसी अपने पापां दे विच हो तां तुहानू जिहड़ा आ जो आवाज़ तुहानू सुनदी आ उस आवाज़ दे अकॉर्डिंग तुहानू काम करन दी जरूरत आ। फिर तुसी अपने लाइफ दे विच छुटकारे नू प्राप्त कर दिओ। जिस तरह बाइबल दे विच लिखिया आ विश्वास जिहड़ा आ वो बिना कर्मां तो की आ? मुर्दा आ। आज तुसी विश्वास करी जा रहे हो, विश्वास करी जा रहे हो बट काम नहीं कर रहे, तां ओह की आ? विश्वास तुहाडा मुर्दा आ। तुहानू जिहड़ा पता आ कि मेरा परमेश्वर जिहड़ा वो चंगा करन वाला परमेश्वर आ, तुहानू प्रार्थना दे विच अपने घुटने टेकन दी जरूरत आ। तुहानू पता है कि पवित्रताई तो बिना कोई भी हल नहीं आ। कुछ लोगों के छुटकारे जिहड़े आ अज परमेश्वर तुहानू छुटकारा देना चाहुंदा है। खुदा दा वचन कहंदा है दिसंबर महीना तुहाडी लाइफ दे विच छुटकारियां दा महीना है। अगर तुसी इस वचन नू सुनोगे कि तुसी रिसीव करदे हो, कि तुसी विश्वास करदे हो, ये महीना सचमुच तुहाडी जिंदगी दे छुटकारियां दा महीना आ। प्रभु तुहानू छुटकारा देना चाहुंदा है। ये सचमुच तुहाडीआं जिंदगियां छुटकारे दा महीना आ। छुटकारा तुहाडी हर लाइफ दे विच, तुहाडे हर हिस्से दे विच, तुहाडे बच्चों की जिंदगी छुटकारा, तुहाडे हसबैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े दे जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ छुटकारा देना चाहता। हर हिस्से ਦੇ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ छुटकारा देना चाहता। ਤੁਸੀਂ दुष्ट आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਕੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨ छुटकारा देना चाहता कि ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, क्योंकि ਅੱਜ ਆਪਾਂ देखते हैं जिस तरह इब्रानियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨੂੰ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ किस तरह छुटकारे ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। क्योंकि जिस तरह से वचन सुनते सी, मेरी लाइफ की यह टेस्टमनी आ। प्रभु ने मैनू किस तरह
जिस तरह परमेश्वर का वचन असीं सुनते सी, मैं जाके प्रार्थना करती सी कि पवित्र आत्मा जो वचन तेरा सुनाया गया, इस वचन के उत्ते मैं चल सकां। मेरी लाइफ की टेस्टमनी आ कि मेरे मोबाइल दे विच हर संसारिक सॉन्ग हुंदे सी। जदों मैं प्रभु दे विच आई हाँ, शायद 1-2 हफ्ते बाद प्रभु ने मैनूं आज़ाद किया। मैं इस लिए प्रभु का धन्नवाद करदी हाँ कि मैं जदों प्रभु दे विच आई, उस तो पहला मैं बहुत संसारिक सॉन्ग सुनती सी। इत्थों तक कि टीवी दे विच भी कोई सॉन्ग भी आ जाए, मैं उन्होंने रिकॉर्ड कर लैंदी सी, शायद किते ना लभे, पर मैं बहुत संसारिक सॉन्ग सुनती सी। मैं उतो छुटना तक ही, मैं इस चीज़ लिए हजे प्रेयर ही नहीं की सी, क्योंकि हजे मैं प्रभु दे विच आई ही सी। जदों मैं उस वचन नूं सुनिया कि जिस कान तो आपां प्रभु दी वचनां नूं सुनदे आ, प्रभु दी आराधना नूं सुनदे आ, उस कान दे विच आपां कोई दूसरे संसारिक सॉन्ग नहीं सुन सकते। सचमुच मैं अपनी लाइफ की टेस्टमनी दसदी हाँ कि मैनूं नहीं पता सी कि मैं किस तरह उन्हां सॉन्ग्स तो छुटना आ। सचमुच जदों मैं उस आवाज़ नूं सुनिया, जदों परमेश्वर दे दास ने, मेरे अगुए ने, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने वो वचन दस्या कि तुसी ये संसारिक सॉन्ग नहीं सुन सकते, और मैं उसे शाम चर्च तो निकलण तो पहला मेरा कदम जिहड़ा एक कदम मेरा अंदर सीगा, और मैं अपने संसारिक सॉन्ग जिहड़े सारे डिलीट कर दिते सी। जो मैं सोचती सी मैं किस तरह डिलीट करूँगी, क्यों? क्योंकि आप जान गए सीगे कि अगर आप उस विश्राम स्थान दे विच प्रवेश करना चाहते हैं तो सानू काम करना पएगा। अगर तुसी अपनी लाइफ दे विच एस्तर दी तरह, रूत दी तरह उच्चा होना चाहते हो तो थानू पवित्रता ही रहना पएगा। अगर तुसी छुटकारा चाहते हो तो थानू काम करना पएगा। वो मेरा वर्क सीगा जिस चीज़ तो मैं नहीं छुट रही सी, मैनू प्रभु ने छुटकारा दिता। मैं फैसला लिया और मैं उन्हां सॉन्ग्स नू डिलीट किया, और सचमुच उस तो बाद मेरी लाइफ दे विच परमेश्वर ने अद्भुत रीति नाल काम किया। जो मेरी लाइफ दे विच अगर असीं वचन नूं सुनते सी कि नहीं, असीं अपनी फ्रेंड सर्कल दे विच बैठ के किसी की बुराई नहीं सुन सकते, साडे कोल इन्ना टाइम नहीं आ, मैं उस डिसीजन नूं लैंदी सी। और मैं तुहानूं अपनी लाइफ की सब तो वड्डी टेस्टमनी ये दस्सां कि सचमुच मेरे सारे फ्रेंड सर्कल्स नूं ये पता हुंदा सी, मेरे नाल दे डॉक्टर्स नूं ये पता हुंदा सी कि सचमुच अर्चना दे सामने असीं कोई भी बुरी गल भी नहीं कर सकते। इस तरह उन्होंने पता हुंदा सीगा। ये थानू दसना पएगा कि नहीं, तुसी मेरे सामने इस तरह की कोई गल भी नहीं कर सकते। ये थानू करना पएगा छुटकारा लैण दे लई। अगर तुसी छुटकारा अपनी लाइफ के लिए चाहते हो, थानू वर्क करना पएगा, थानू काम करना पएगा। तुसी जो वचन इत्थों सुन के जाते हो, उस वचन के उत्ते थानू चलना पएगा, तां फिर तुसी अपनी लाइफ दे विच उस विश्राम स्थान दे विच प्रवेश कर पाओगे। वो विश्राम स्थान जिथे तुसी आनंदित लाइफ नूं जींदे हो, जिस तरह अज असीं जींदे आ। वो विश्राम स्थान, जिस विश्राम स्थान दे विच थानू कोई दुख नहीं हुंदा, जिस तरह अज असीं अपनी लाइफ च जींदे आ। वो विश्राम स्थान जिथे तुसी प्रभु दे कम्मां नूं देखदे हो, जिस तरह आपां प्रभु दे कम्मां नूं देखदे आ। वो विश्राम स्थान जिथे तुसी रिलैक्स होके रहिंदे हो, तुसी निराशा च नहीं रहिंदे, तुसी हमेशा आनंद भरे रहिंदे हो। उस विश्राम स्थान च परमेश्वर थानू प्रवेश करवाना चाहुंदा आ। उस तो पहला थानू काम करना पएगा। जो अगवा थानू वचन दसदा आ, उस वचन के अनुसार थानू काम करना पएगा। अज लोगों को पता है कि पवित्रता ही हर चीज़ का हल आ, पर फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पाते। अज कुछ मदर्स आ, उन्होंने पता है मेरिया बच्चियां जड़ियां वो पाप दे विच आ, मेरिया बच्चियां सारा दिन फोन लैके इस तरह टिक 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 लगियां रहिंदियां, कदे फेसबुक कदे व्हाट्सएप। उन्होंने मदर्स नूं पता भी आ, पर फिर भी वो अपन बच्चियां दे लिए डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चियां कहंदियां लो जी असीं तां मर जाना, छड्डो इन्हां दे हाल ते, बल्कि तुसीं तां डिसीजन लो ना, कुछ नहीं होना, सिर्फ थानू धमका रही हैं, कुछ नहीं इन्हां ने करना। पर अगर तुसीं चाहते हो कि तुहाड़ियां बच्चियां जड़ियां आ वो अच्छियां होण, तो थानू डिसीजन लेना पएगा। अज कुछ लेडीज़ आ, उन्होंने पता आ कि उन्हां दे हसबैंड जिहड़े नशा करदे आ, पर वो की कर लैणगे, अपनियां फोन लगा के गल्लां तां जरूर कर लैणगे अपने हसबैंड दियां, पर उही जो तुसीं गल्लां दे विच टाइम वेस्ट करदे हो, तुसीं बैठो प्रार्थना दे विच, शैतान दे मारो छत्तर। क्यों ना शैतान तुहाड़ियां जिंदगियां, तुहाडे हसबैंड दियां जिंदगियां चों जाएगा। थानू काम करन दी जरूरत है। आज तुसीं वचन नूं सुणदे हो, क्यों नहीं तुसीं फैसला लैंदे? तुसीं अज बीज नूं बोंदे हो, क्यों तुसीं अज बीज बोण दे वचन नूं भेद नूं सुणदे हो? तुसीं फाइनैंशियल ब्लैसिंग नूं चाहते हो, क्यों नहीं तुसीं बीज नूं बोंदे? थानू बीज बोण दी जरूरत है। फाइनैंशियल ब्लैसिंग दे लिए थानू बीज बोण दी जरूरत है, थानू वर्क करने दी जरूरत है। जिस तरह इब्रानियां दे वचन दे विच लिखिया, इब्रानियां 3:7 दे विच लिखिया, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था। परमेश्वर का वचन कहता जिस तरह अज मैं थानू ये शब्द दे रही हाँ, मैं थानू प्रभु की आवाज़ दे रही हाँ, तो परमेश्वर का वचन कहता अपने हृदय को कठोर ना करो। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता क्रोध दिलाने के समय इजराइलियां ने किया सी, जिस तरह इजराइलियां ने प्रभु के बहुत सारे कामों को देखा कि किस तरह परमेश्वर ने उन्होंने नाल वड्डे वड्डे काम किए, किस तरह परमेश्वर विरोधियों के सामने उन्होंने नाल लड़दा सी, उन्होंने छुटकारा दिंदा सीगा।
किस तरह लाल समुंदर दो भाग परमेश्वर ने किया, पर फिर भी उन्होंने हिरदे जिहड़े कठोर सी इन्ने वड्डे वड्डे चमत्कार देख के आज तुसीं टेस्टमनीज़ नूं देखते हो कि किस तरह जो लेडीज़ दे किन्ने किन्ने 3-3 4-4 एबॉर्शन होने तो बाद परमेश्वर उन्होंने बच्चे नाल ब्लैस करदा, किस तरह दुष्ट आत्मा तो परमेश्वर आज़ाद करदा। अज इस तरह तुसीं टेस्टमनीज़ नूं देखदे हो, पर फिर भी तुसीं अपने मनां नूं कठोर रखदे हो, अविश्वास करदे हो। थानू अविश्वास नहीं करना चाहिए, थानू उस सामर्थ दे उत्ते भरोसा करना चाहिए जो साडा परमेश्वर जिहड़ा उस सामर्थी परमेश्वर आ। थानू ये विश्वास करना चाहिए कि अगर साडे सामर्थी परमेश्वर ने इन्हां लोकां दी जिंदगियां च काम कीता ते ओही सामर्थी परमेश्वर मेरी जिंदगियां च भी काम करेगा। मैनू सिर्फ प्रार्थना दे विच बने रहने की जरूरत है, मैनू सिर्फ वो वचन जो मैं इत्थों सुन के जाना आ उस वचन नूं सिर्फ मनण की जरूरत है, उहदे अनुसार सिर्फ काम करन की जरूरत है। बाकी सारा कुछ थानू परमेश्वर दे उत्ते छड़ देना चाहिए। जिस तरह मैं थानू दस्सिया सी कि परमेश्वर साडा जिहड़ा आ वो अन्यायी परमेश्वर नहीं आ, वो परमेश्वर जिहड़ा न्याय करन वाला परमेश्वर आ। जिस तरह मैं थानू ऑलरेडी दस्सिया सी परमेश्वर जिहड़ा आ तुहाड़ियां मेहनतां दा फल देण वाला परमेश्वर आ, थानू सिर्फ काम करन दी जरूरत है। जिस तरह परमेश्वर दे वचन च लिखा, जहां तुम बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे और इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। परमेश्वर दे वचन च लिखा कि अज तुहाडे मन जिहड़े वो भटकदे नहीं रहने चाहिए। थानू पता होना चाहिए मेरा परमेश्वर कौन परमेश्वर आ। तुहाडे मन अविश्वास दे विच नहीं रहने चाहिए, तुसीं विश्वास च बने होने चाहिए आ। जिस तरह ये अज थानू आवाज़ मिल रही है, जिस तरह वचन कहता चौकस रहो तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। परमेश्वर का वचन कहता जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। मीन्स वो अविश्वासी मन थोड़ा नहीं होना चाहिए जो कि थानू जीवते परमेश्वर तो दूर हटा ले। तुसी अपने विश्वास के लिए हमेशा प्रार्थना करनी आ। असी हमेशा थोड़े लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये अविश्वासी हो के प्रभु तेरे तो दूर ना हो जान। थानू ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर कि मैं कदे अविश्वासी होकर तेरे तो दूर ना हो जावां। अगर तू मेरी लाइफ च 10 काम किए आ, अगर तू एक काम नहीं कर रहा परमेश्वर, तो मैं उन्होंने 10 नूं भुल ना जावां परमेश्वर, मैं तेरे एक काम नूं ही याद रखां। इस तरह थोड़ा मन नहीं होना चाहिए, थानू चौकस होने की जरूरत है, थानू अलर्ट होने की जरूरत है। जिस तरह वचन च लिखा हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के शल में आकर कठोर हो जाओ। आज मैं थानू समझा रही हाँ, जिस तरह वचन कहता एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के शल में आकर कठोर हो जाए। आज मैं थानू समझा रही हाँ कि तुसी अपने पापां तो, उस अविश्वासी मन तो, उस कठोर मन तो अगे आ जाओ, फिर जाओ। कहीं ऐदा ना हो जाए तुसी कठोर हो जाओ, थोड़े मन कठोर हो जाए, तुसी भटक जाओ, उस मंजिल तक तुसी ना पहुँच जाओ, उस विश्राम स्थान तक तुसी ना पहुँच सको जिथे तुसी परमेश्वर थानू पहचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता कि जो तेनू ओहदी आवाज़ मिले तो अपने मन नू कठोर नहीं करना। अज तुसी अपने मन नू कठोर नहीं करना, अज फैसले लेने अपनी लाइफ दे विच उन्हां दुष्ट आत्मा के विरुद्ध खड़े होने की थानू जरूरत है। अज एक व्यक्ति कहता है कि मैनू दुष्ट आत्मा मैनू पाप दे विच गिरांदी है। मैं थानू पहला दसदी हाँ दुष्ट आत्मा की की हिम्मत की है, दुष्ट आत्मा की थानू पाप च गिराण दी। तुसी खुद अपनी अभिलाषावां दे विच फस के पाप दे विच पैंदे हो। थानू पता कि इस गली दे विच जाना मैनू पाप च गिरांदा, थानू पता ये फेसबुक यूज़ करनी मैनू पाप दे विच गिरांदी है। तुसी क्यों बार बार फेसबुक नू खोलदे हो, तुसी क्यों बार बार यूट्यूब नू खोलदे हो? अगर थानू यूट्यूब जिहड़ा फेसबुक जिहड़ा थानू पाप दे विच गिरा रहा, थानू खुद जिहड़े फैसले लैण की जरूरत है, थानू खुद जिहड़े डिसीजन लैण की जरूरत है। थानू पता ये जॉब जिहड़ी है मेरे लिए सही नहीं आ, ये मैनू पाप दे विच गिरा रही है, लड़की जिहड़ी है सही नहीं आ, इहदे नाल गल करनी मैनू पाप च गिरा रहा है, मैनू परमेश्वर तो दूर कर रहा। क्यों नहीं तुसी डिसीजन लैंदे उस लड़की तो दूर होने का? क्यों तुसी उस लड़के तो दूर होने का डिसीजन नहीं लैंदे? क्योंकि प्रभु ने तुहाडे लिए ब्लैस लाइफ रखी हुई है। इन्हां चक्करां च मेलियां च पैण की तुहानू जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर थानू विश्राम स्थान च प्रवेश करना चाहता। जिस तरह ऑलरेडी मैं थानू दस चुकी हाँ, वो विश्राम स्थान जिथे डेविल थानू छू नहीं पाता, जिथे थानू आनंद हुंदा आ, जिथे तुसी प्रभु के कम्मां नू देखदे आ, जिथे तुसी शांति नू देखदे आ, जिथे तुसी हमेशा रिलैक्स रहंदे आ। अज तुसी रेडी हो उस विश्राम स्थान दे विच प्रवेश करन दे लई?